नमस्कार, मैं डॉक्टर कृति श्रीवास्तव, डायरेक्टर और गायनेकोलॉजिस्ट मार्वल हॉस्पिटल भोपाल से। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि सर्वाइकल कैंसर आखिर है क्या। महिलाओं में यूट्रस यानी कि बच्चादानी के कई पार्ट्स होते हैं, जिसमें से जो बच्चेदानी का मुंह है उसको सर्विक्स बोलते हैं और इसके कैंसर को सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। हमारे देश में सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर है और ये कैंसर पूरी तरह से प्रिवेंटेबल है। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं? अर्ली एज ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, स्मोकिंग, बच्चों को जल्दी जल्दी जन्म देना, ये सब इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। अब ये इन्फेक्शन क्यों होता है? ये इन्फेक्शन एक वायरस के इन्फेक्शन से होता है जिसे कहते हैं HPV यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी 2020 के गाइडलाइंस और फॉक्सी ये कहते हैं कि सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग 25 साल से लेकर 65 साल की महिला को हर 5 साल तक करानी चाहिए। अब ये स्क्रीनिंग आखिर जरूरी क्यों है? सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसको सिंपल स्क्रीनिंग यानी कि ऐसा टेस्ट जो कि कैंसर होने से पहले ही कैंसर के कुछ चेंजेस को डिटेक्ट कर लेता है। अब ये टेस्ट हर महिला को 25 साल से लेकर 65 साल की उम्र तक 5 साल तक कराते रहना चाहिए। ये टेस्ट क्या है? ये टेस्ट होता है HPV टेस्ट या पैप्समियर या HPV पैप्समियर को टेस्टिंग। सबसे सेंसिटिव होता है इनमें से HPV टेस्ट यानी कि HPV और HPV पैप को टेस्टिंग को हर 5 साल तक कराना चाहिए, 25 साल से लेकर 65 साल की महिला को। और अगर सिर्फ पैप्समियर करा रहे हैं तो हर 3 साल में कराना चाहिए। 65 साल की उम्र के बाद अगर पहले के सारे टेस्ट नेगेटिव है तो स्क्रीनिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये टेस्ट करते कैसे हैं आखिर? पैप्समियर और HPV टेस्टिंग, ये सारे टेस्ट हम एक छोटे छोटे औजार आते हैं, इनको हम सिंपल से ब्रश से सर्विक्स के से सैंपल लेकर कर सकते हैं। कोई ब्लड टेस्ट नहीं लगता, कोई सुई नहीं लगती है, कोई इन्वेसिव टेस्ट नहीं है। इसके अलावा आजकल एक लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी भी आया है। ये पैप्समियर से थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन हाँ, इसकी सेंसिटिविटी पैप्समियर से ज्यादा है। और जब से पैप्समियर होना शुरू हुआ है, जब से ज्यादा महिलाएं जागरूक हुई हैं ये सारी जांचें कराने के लिए, तब से सर्विक्स के कैंसर की भारी गिरावट आई है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। इसके प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले अगर आप स्मोक करते हैं तो प्लीज स्मोकिंग मत करिए, कभी स्मोकिंग नहीं करिए। दूसरी चीज, कॉन्डम्स का इस्तेमाल करें। कॉन्डम्स के इस्तेमाल करने से HPV इन्फेक्शन में भारी गिरावट आती है। तीसरी चीज, सेक्सुअल एक्टिविटी को ओल्डर एज के लिए पोस्टपोन करें, संबंध बनाने की जल्दी ना करें। चौथी चीज, 2 से ज्यादा बच्चों को जन्म ना दें, क्योंकि जितनी बार गर्भवती होंगे उतनी बार कैंसर का चांस ज्यादा है। अब HPV वैक्सीन के बारे में छोटी सी बात कहना चाहूंगी। आजकल दुनिया में HPV वैक्सीन का इंट्रोडक्शन हुआ। आजकल क्या, काफी समय से चल रही है वैक्सीन, लेकिन जो इसके बारे में जागरूक नहीं है। HPV वैक्सीन एक ऐसी वैक्सीन है जिसको लगवाने से सर्विक्स का कैंसर प्रिवेंटेबल है। अब ये कितने प्रकार की होती है? पहले एक बायोवेलेंट वैक्सीन आती थी सर्वावेरिक्स नाम से, अब वो ऑब्सोलीट हो गई है। अब आती है क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन यानी कि गार्डासिल, नैनोवेलेंट वैक्सीन, और हाल ही में हमारे देश ने अपनी इंडिजिनस वैक्सीन बनाई है जिसका नाम है सर्वावैक। ये वैक्सीन 9 साल से की उम्र से 45 साल की उम्र तक हर महिला ले सकती है। हालांकि ये वैक्सीन सबसे इफेक्टिव तब होती है जब इसको सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होने से पहले लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाद में लेने से इफेक्टिव नहीं है, इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। तो अगर 9 साल से 14 साल की उम्र की बच्ची ये वैक्सीन को ले रही है तो वो 2 डोज लेगी, फर्स्ट डोज, और 6 महीने बाद दूसरी डोज। और अगर 15 साल से 45 साल की महिला इसको ले रही है तो 3 डोज लेगी, फर्स्ट डोज, उसके बाद 2 महीने बाद दूसरा डोज और 6 महीने बाद तीसरा डोज। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि ये वैक्सीन सिर्फ महिलाओं के लिए आवश्यक है। सिर्फ सर्वाइकल कैंसर के अलावा इस वैक्सीन से एनल कैंसर्स, पिनाइल कैंसर्स, ओरोफेरेंजियल कैंसर्स, ये सब भी प्रिवेंटेबल हैं। तो ये वैक्सीन महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के लिए भी बहुत आवश्यक है। इसीलिए आप सबसे मेरी गुजारिश है कि कृपा करके सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन, HPV कैंसर की वैक्सीन जरूर लें। आपके आसपास जो भी गायनेकोलॉजिस्ट हो उनसे बात करें, वो आपको और जागरूक करेंगे इस बारे में।
और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज आप प्लीज़ कमेंट्स में पोस्ट करें, मैं उन्हें दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।